लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में देखेंगे। 800 से 1200 ईस्वी तक कार्यकाल था। प्री मेडिवल हिस्ट्री पीरियोडिक। वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। किसने विक्रमाशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंतीध्रुव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? तो अब्दुर रहमान हमीर अशोक। चंद्रवत दाई की पृथ्वीराज अशोक जगनिक अल्हा खंड नरपति नारला विशाल देवरासो। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? आपका तो विज्ञानेश्वर राजशेखर जूतवाहन। ये 3 गो थे, हिमालय नहीं थे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा से निरूपित करता है? आपका भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को निरूपित करता है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को अर्घट्टा। पुंड्रवर्धन अवस्थित है। पुंड्रवर्धन अवस्थित है उत्तरी बंगाल। निम्नलिखित में से किसको एक नया समझ चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो आपका जय सिंह सिद्धराज को अलंकृत करते थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। हमीर महाकाव्य के चौहानों को बताया गया है तो सूर्यवंशी बताया गया है हमीर महाकाव्य को संरचना को। भोजशाला मंदिर अधिशास्त्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती। गंडवाहो को रचयिता कौन है? तो गंडवाहो के रचयिता गौंडवाहो के। जिजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड का जिजाक भुक्ति नाम था। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? तोमर ने किया था दिल्ली शहर की स्थापना। सूची राजवंश राजधानी प्रतिहार के, कन्नौज चोल साम्राज्य का, तंजाउर परमार का, हार और सोलंकी का अहिनवाड़ आपका जब राजधानी था। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नान गुडवट तात्पर्य है आपका राजस्व अधिकारी से। गोविंद चंद्र कहाँ गढ़वाल की रानी कुमारी देवी से धर्म चक्र परिवर्तन जीन बिहार करवाया था? आपका सारनाथ में करवाया था। निम्नलिखित में से किसने उज्जैन के हिरण गर्भदान यज्ञ करवाया था? तो दंती दुर्ग ने कराया था। ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री के थ्योरी बुक में हम लोग देख चुके हैं। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का परिमाण मिला है? भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है। चोल काल के ग्राम प्रशासन की इकाइयां क्या थी? उर और महासभा थी। गुर्जर प्रतिहार वंश स्थापना किसने किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। राजवंश को कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने का त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझे हुए थे आपका तो पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। ये आपका चोल नहीं था आपका बचा। पाल था, गुर्जर आपका राष्ट्र आपका पाल बंगाल से चलाया, गुर्जर आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में, राष्ट्रकूट आपका यहीं से आपका गुजरात क्षेत्र में सब चलाया आपका तीनों क्षेत्र। चोल आपका नहीं आया। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा किया गया था? तो सेनों के द्वारा किया गया था। मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैली के स्तंभों पर नाग सखा उत्कीर्ण करना विशेषता है? तो आपका केवल 2। प्रतिहार का उत्कीर्ण करना विशेषता है। राजा भोज ने शासन किया था? तो धार पर राजा भोज ने शासन किया था। आतिश दीपांकर कौन थे? तो बौद्ध विद्वान था आपका आतिश दीपांकर। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसने दरबार से संबंधित है? तो महेंद्र पाल दरबार से संबंधित है आपका। टोडरमल दक्षिण भारत में किस क्षेत्र से संदर्भित करता है? तो दक्षिण देश से टोडरमल। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो जिजाक भुक्ति के चंदेल का शासक था आपका। निम्नलिखित शासकों में से नाम से सही कालानुक्रम संयोजित कर उत्तर भारत पर चिन्ह दिए गए चयन कीजिए आपका। देखिए पहल का आपका कौन आया था? तो यशोवर्मन, उसके बाद धंग, तब जाके विद्याधर और तब कीर्तिवर्मन। यह सही कालानुक्रम है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल नाम क्या था? तो प्रतिष्ठान तो आपका मूल नाम था, मूल स्थान था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला। तक्षशिला का चंद्रगुप्त समय के शासनकाल में, तक्षशिला का चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपका केंद्र था। लिखित चोल में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो पेरुमल था आपका चोल वंश का राजस्व अधिकारी। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो पेरुमकल। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो गांगेय देव नहीं था आपका परमार वंश का शासक। जुमों पर विचार कीजिए। देखिए जुमों से कौन सा सही सुमेलित है पूछा है? तो केवल 2 और 5 खजुराहो, बुंदेलखंड, तिरुपति, रॉयल सीमा, ये आपका सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक लिखी? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है तो भोज ने लिखा है। मध्यकालीन भारत के महत्तर और पटकल नाम तीन के लिए प्रयुक्त होते हैं तो ग्राम मुखिया के लिए आपका पटकल व पदनाम प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजवंश स्थान। देखिए आपका 1 और 2 सुमेलित नहीं है। मौखिक थानेश्वर और
पुष्पभूति वंश कन्नौज आपका सुमिलित नहीं है। बाकी मैत्रक वंश वल्लभी में था, ये सुमिलित है। निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। गहलवाड़, चौहान, परमार में से कौन सा सभी सुमिलित है। गहलवाड़ कन्नौज में थे आपका, यहाँ पर गहलवाड़ कन्नौज में थे, या पुष्पभूति कन्नौज नहीं होगा, गहलवाड़ कन्नौज होगा। और चौहान अजमेर में, परमार मालवा में। यहाँ पर मालवा दिया है ना, नहीं मालवा नहीं है, परमार वंश मालवा में। गुर्जर पथिया शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। आपका मिहिर भोज की उपाधि आदि वराह थी। मुस्लिम आक्रमण, भारत में मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था आपका 570 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो कुतुबी था आपका। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो अरब के थे आपका मुस्लिम आक्रमणकारी। मोहम्मद गौरी किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, तो बख्तियार खिलजी पर। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था आपका। भारत में हिंदुओं के सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाते, लेकिन ब्राह्मण और छोटा बच्चा और महिला बच्चा को मुक्त रखा था। मक्का कहाँ स्थित है, तो सऊदी अरब में मक्का स्थित है। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, क्योंकि इसकी माता ब्राह्मण थी। अगर माता का ब्राह्मण पर इसका दाग न लगे, जिस वजह से आपका माता ब्राह्मण होने की वजह से इसने ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिया। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया है, तो अरबों ने आपका प्रयोग किया है प्रथम बार। मूर्ति भंजक महमूद गजनवी था, क्योंकि ये सब मूर्ति तोड़वा देता था आपका। जहाँ युद्ध किया उसका वहाँ जगह का मूर्ति देवी देवताओं का धन लूटने के बाद आपका वहाँ का मूर्ति तोड़वा हुआ के सब खत्म, इसलिए मूर्ति भंजक कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी, तो औरोर थी आपका सिंध की राजधानी। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की, तो अल्पतगिन सुबतगिन का दामाद था आपका अल्पतगिन। अल्पतगिन का दामाद था सुबतगिन। सुबतगिन का लड़का था आपका मोहम्मद गजनवी। ठीक है। इनमें से कौन सा चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो विद्याधर आपका चंदेल शासक जो था मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो अलबरूनी था। उससे पहले उतबी आया था। निम्नलिखित में से कौन सा अलबरूनी का संबंध में सही नहीं है, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये संबंध सही नहीं है। निम्नलिखित में से अनुक्रम का सही मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का किया था। मुल्तान पर किया, फिर थानेश्वर, कन्नौज, कश्मीर, तब कन्नौज, तब मथुरा पर लास्ट में आक्रमण किया था। अलबरूनी भारत आया था तो 11वीं शताब्दी में आया था अलबरूनी। महमूद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया, तो आपका भीमदेव सिंधिया ने आपका महमूद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। फिरदौसी की रचना शाहनामा किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो फारसी। ये सब क्वेश्चन पूछता है। फिरदौसी की भाषा फारसी, फ से फिरदौसी, फ से फारसी। ठीक है। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी, फारसी भाषा। तीसरे, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो मोहम्मद गजनवी जो था आपका चांदी का सिक्का निर्गत किया, देवी देवताओं के लक्ष्मी का चित्र बनाकर उस पर। मोहम्मद गौरी के जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया गया है, चंदवार के युद्ध में आपका 1194 में आपको पराजित किया गया था। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो 1130 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। भारत पर मोहम्मद गौरी ने इसे आख्ता प्रदान किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम आख्ता प्रदान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की लड़की से शादी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की थी, इसका शादी इल्तुतमिश किया, मैंने बेटी को फंसाकर सब शादी करा था उसमें। और आर में से कौन, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक है। ये कारण तथा आर कारण दोनों सही। आर ए का कथन सही व्याख्या देखिए। भारत पर तुर्क आक्रमण सफल भी हुआ है। ठीक है। तुर्की आक्रमण सब किए, जो गजनवी गौरी सब तुर्क आक्रमण किया, सफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, मतलब कि कोई आपस में एक बड़ा सम्राट नहीं था, छोटा छोटा सब लेकर बटा था, जिस वजह से आसान कर रहा है आपका आक्रमण करना आसान था। किताबुल यमनी महमूद के अधिकांश आक्रमणों का वर्णन मिलता है उतबी में आपका। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापना हुई, तो तराइन का द्वितीय युद्ध था। इस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी आपका मोहम्मद गौरी के शासन सिक्के पर। देखिए मोहम्मद गौरी के जो था उसी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। अभी पता है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सही है। वह भारत में अस्थायी मुसलमान स्थापित करना चाहता था। ठीक है। ए सही है, परंतु आर गलत है। वो उसका धन अस्थायी मुसलमान स्थापित करना, धन लूटकर अपना देश में लौट जाना था, उसका मेन कारण था। धन लूटा, लौट गया। वह हिंद पेशावर के निकट की लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो गजनवी और आनंदपाल के बीच में हुआ था। सबसे पहले जयपाल को हुआ था, जयपाल के साथ। जयपाल में आपका देखिए सुबुद्दीन के साथ जयपाल का युद्ध हुआ। फिर ओका लड़का हुआ मोहम्मद गजनवी, उसने भी जयपाल के साथ युद्ध किया। फिर जाके जयपाल का गया चुपचाप जाके
आगे में कूद के मर गया। इतना हारने के बाद क्या करेगा बेचारा। निम्न में से किसने महमूद गजनवी के पहले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया? तो भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। ठीक है। गुलाम वंश, इस सल्तनत का गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अभी देख लेते हैं यहाँ पर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था आपका दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान। उत्तर भारत में तथा चांदी का सिक्का जारी करने वाला मध्यकालीन कौन था? इल्तुतमिश आपका मध्यकालीन था। अलाउद्दीन खिलजी में निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए आपका। गुजरात, इसके बाद आएगा रणथंबोर, तब जाके चित्तौड़, तब जाकर लास्ट में वारंगल का युद्ध किया था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सुदीन बलबन के संबंध में सही नहीं? तो उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की। वो इक्तादारी व्यवस्था कौन किया था? जमीन के भूमि का पैसा के बदले में आपका जमीन देना, तो इल्तुतमिश किया था आपका इक्तादारी व्यवस्था। इसमें क्या था? जमीन एकता मतलब होता है जमीन, जमीन को दान में दिया जाता था, मतलब कि जो सैनिक युद्ध करते थे उसको। इसको हटाकर कौन कर दिया फिर? जब जमीन के बदले में पैसा देना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ से इतना जमीन लगेगा कि जो आपका जमीन दे देता था। खटौली की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई? तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच खटौली की लड़ाई लड़ी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो खटौली की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो बलबन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिल्ली के किस सुल्तान को सिकंदर ए सानी उपाधि, तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी गई। इस सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चलीसा को समाप्त किया? तो बलबन को चलीसा समाप्त किया। आगरा शहर के संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक निम्न योजनाओं में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए आपका। देखिए, दोआब कहर में वृद्धि कर दिया आपका, राजधानी परिवर्तन कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक, एकदम दिल्ली से दौलताबाद ले आया, फिर दौलताबाद से दिल्ली ले गया, सबको मार दिया रास्ते में। 3 लाख का सेना रखा था ईरान पर आक्रमण करने, फिर ईरान के साथ सेना के जाकर संधि कर लिया, फिर वहां से ले आया, सबको मतलब उल्टा पलटा डिसीजन लेता था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। इसके बाद खुरासान अभियान चलाया लास्ट में। निम्नलिखित कालानुक्रम देखिए, पहले आपका कौन सा वंश आया था? इबरी तुर्क, कौन सा होगा? इबरी तुर्क आया था, जो शमसी वंश का था आपका इल्तुतमिश। तुर्क वंश के बाद आपका कौन सा आया? इसके बाद आया आपका खिलजी वंश, तब तुगलक वंश, तब सैयद वंश, तब लास्ट में लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सर्वप्रथम राज्य सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? तो आपका बलबन ने किया था। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो दर्शन शास्त्र में कुशल था। इसके शासनकाल में मोरक्को देश यात्री इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य है आपका, 5 को छोड़, 5वां छोड़ के आपका। गोखरों के परास्त करके गोरी और गजनवी वापस जा रहा था, तो उसने भारत पर विजय हुए प्रदेशों प्रतिबंध ऐबक को नियुक्त किया। ठीक है, औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1210 में मर गया आपका। ऐबक ने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए, ये बात भी सही है आपका। राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, ये भी सही है, लेकिन इसे सुल्तान की पदवी धारण की नहीं, सिपे सालार या धारण किया था आपका। ठीक है, सिपे सालार कहा जाता था उस समय। बादशाह की आपका इराक के बगदाद से आपका लिया था आपका इल्तुतमिश ने खलीफा उपाधि। होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने का दिल्ली वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से किसने 1328 से 1330 के मध्य तांबे का सिक्का प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका मुद्रा चलाई थी। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों के विरुद्ध का मिश्रण बताया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के का मिश्रण बताया गया है। ठीक है, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक पर आपका जजिया कर लगा दिए गए। दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की, वहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में आपका दौलताबाद स्थित। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बहलो लोधी के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर आपका। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, अजमेर नहीं होगा, लाहौर होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत मारा गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, अजमेर नहीं होगा। ठीक है, हम भी सुधार ले जरा। एक मिनट, 26 का ये होगा, लाहौर थी राजधानी। चलिए,
दिल्ली सल्तनत के कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किए थे? 1398 में किए थे तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण। सही है। हाँ। ये वंश का शासक आपका दिल्ली के कौन सा सुल्तान मंगोल का चंगेज का पीछा करते हुए आपका समकालीन था? तो मंगोल चंगेज खा आपका जो था इल्तुतमिश के समकालीन जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए आपका दिल्ली आपका चंगेज खा। निम्न में से कौन सा एक में सही नहीं है? देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा फिरोज शाह तुगलक का द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित है। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश निर्माण किया, लाल महल का बलबन बनाया, जमानत खां मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट कर लीजिए आप लोग। 2.5 दिन का झोपड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए किसने बनवाया है। ठीक है, इसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान विश्व के विजय योजना का परित्याग किया। तो अलाउद्दीन मुल्क का अलाउल मुल्क का आपका परित्याग कर दिया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था आपका दिल्ली सल्तनत राजवंश का अंतिम शासक। इसके बाद आपका जो हुआ तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तुगलक वंश राजवंश का पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी निम्न सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक बना। ठीक है, तुगलक वंश का गाजी मलिक और नासिरुद्दीन मोहम्मद लास्ट शासक बना। कुल 13 को शासक किया इसमें। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारियां किसमें मिलती है? तो तारीख फिरोज शाही में मिलती है। आपका आगरा तथा मेरठ के 2 स्तंभों लेख इसके द्वारा लाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान विज्ञान सहित अन्य विद्याओं में माहिर थे? तो महमूद बिन तुगलक में माहिर थे। हक ए सर्ब पर सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक जो था सिंचाई कर लगाया। निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक के। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज्य स्थापित हो? तो सैयद वंश का। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिरिज खा था। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमियत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, जमियत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नोट कर लीजिए, ठीक ना। मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा हुआ था, 14 मई का जो हुआ था। दिल्ली के राजगद्दी के अफगानिस्तान शासकों का शासन निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर शाह हुआ, इसके बाद इब्राहिम लोदी लास्ट आपका इस वंश का शासक था आपका, इस वंश का। सल्तनत कालीन शासकों का भारतीय उच्च पदों पर नियुक्त करने का परंपरा है आपका ये वंशों में आपका। गुलामों लिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के करीब 1,80,000 गुलाम थे इसमें। निम्नलिखित सल्तनों में से कौन सा अफगान मूल के थे? तो आपका लोदी वंश जो अफगान मूल का था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया? तो सिकंदर लोदी ने अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक मौजूद सही मेहराब पाई जाती है? तो बलबन का मकबरा, सुल्तान बलबन का मकबरा में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेहराब का सब ईरानी परंपरा से ले रहा था उस समय। सुल्तान बलबन के मकबरा में मेहराब की वर्क पाई गई है। इतिहासकार के लिए मध्य में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो व्यापारी थे। इधर व्यापार किया, उधर। ठीक है, बंजारे का सामान्यतः व्यापारी थे आपका। चिहलगामी या चलीसा दल कौन थे? तो राम सरदार थे आपका 40 गो। रजिया का विश्वास मात्र अमीर याकूत कहाँ का निवासी था? तो अबिसिनिया का। ये क्वेश्चन आज ही हम पढ़े हैं इन सबको। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को उलू खां के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को उलू खां के नाम से जाना जाता। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ करवा दिया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ करवा दिया। ठीक है, सिजदा और पैपोस रस्म दिल्ली के किस सल्तनत शासक ने आरंभ किया? तो बलबन ने किया। रक्त और लौह की नीति भी बलबन लाया था। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ है? तो तुर्कों का हाथ है आपका, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में, सत्ता से हटाने में। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासकों को भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह को भेंट स्वीकार कर सम्मान दिया। तुगलक राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो गजी मलिक ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक राजवंश की स्थापना गजी मलिक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। नगद वेतन देने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इससे पहले भूमि दान में दिया जाता था। जैन मुनि जिन प्रभासुरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्क या चहलगानी किससे जुड़ा हुआ नहीं है? तो इमादुद्दीन रेहान से जुड़ा नहीं हुआ आपका चहलगानी।
अलाउद्दीन के किस गुलाम देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अलाउद्दीन के किस गुलाम के देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था आपका। नुसरत खान ने 1000 में से खरीदा था आपका, 1000 दिनार भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का मूल मंत्र नियंत्रण लागू किया। वह दिल्ली के अपने राज्य भवनों का निर्माण में लगे हुए कारीगरों को वेतन कम देना चाहता था। ठीक है। और ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण, हाँ ये बात सही है परंतु आर गलत है, ये बात नहीं है। मूल नियंत्रण सब चीज का दाम फिक्स कर दे, चाहे अकाल भी पड़े तो उतने रेट रहेगा। आपका सरकार अकाल पड़े तो 10 गुना रेट हो जाएगा आपकी सरकार में, वही हाल है। जजिया क्या करता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जजा क्या था? मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम धार्मिक से कर था आपका। खराज क्या था? तो गैर मुसलमान भू कर था। खुश में क्या था? लूटी हुई संपत्ति से संबंध में आपका जो कर लिया जाता था। प्रसिद्ध कवि खुसरो ने निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित है? तो गयासुद्दीन बलबर के। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं के मुस्लिम संतों की प्रशंसा के रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौसर इस्लाम इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। भारत में कव्वाली के से जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभ अभिकर्ता आपका कव्वाली जो गाया जाता है अमीर खुसरो था। एक और दो दोनों सही है। नए फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो आमिर खुसरो है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। और नष्ट खत्म कौन किया? तो बलबन ने किया। सल्तनतकालीन अधिकारियों को उनके विभागों में सम्मिलित कीजिए। देखिए वजीर, इसको मिला है। वजीर क्या था? अर्थ विभाग था। अरी जम्मू मालिक सैन्य विभाग, सुदूर धार्मिक विभाग, काजी उल कुजात न्याय विभाग, सबका सभी सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित है? नहीं है आपका दीवान ए रियासत बलबन, ये आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी दीवान मुस्तखराज, अमीर दीवान एक कृषि से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू किया था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। दीवान ए रियासत बलबन ने नहीं लागू किया था। ठीक है। इनमें से किसे खड़ी हिंदी या हिंदी बोला का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है खड़ी हिंदी, खड़ी बोली का जनक। निम्न भाषाओं में से भाषा को दिल्ली सुल्तानों के संरक्षण प्रदान किया आपका? तो फारसी को। निम्न में से किसे स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो आमिर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। किताबुल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो अलबरूनी आपका नाम था किताबुल हिंद के लेखक का प्रसिद्ध नाम। मध्यकालीन भारत के तलैया या यजिक कौन थे? तो गुप्तचर थे। जियाउद्दीन बरनी किससे संबंधित था? जहाज सुराज, तबकात नासरी। जियाउद्दीन मंगबरनी का क्या होगा? तारिक फिरोज शाही। जहाज सिराज, तबकात नासरी, हसन निजामी का ताजुल मिसिर, याहिया बिन अहमद का तबकात मुबारक शाही। ठीक है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो आमिर खुसरो ने किया था। सल्तनत काल में आमिर का स्वर्ण काल कहा जाता था लोधी काल को। सल्तनत काल में आमिर का स्वर्ण काल। ये हिंद आमिर खुसरो का जन्म हुआ था तो पटियाली में आपका हुआ था। सल्तनत काल के फवाजिल का अर्थ होता है इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। आपका सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी होता था भू राजस्व अधिकारी सल्तनत काल में। मिलाइए आप लोग सूची को आपको 2 से। तारीख हिंद इब्न बतूता का पुस्तक का नाम रहला है। तबकात नासरी, मिनहाज सिराज। तारीख हिंद क्या होगा आप लोग बताइए तो जरा? बरूनी। तारीख दिल्ली खुसरो। तारीख यामनी फतवा जहादारी कुतुबी के द्वारा, किसके द्वारा है? देखिए तारीख यामनी उतबी के द्वारा, फतवा फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ख्वाजुद्दीन उल फतह आमिर खुसरो के द्वारा और फतवा जहादरी जियाउद्दीन मंगबरनी के द्वारा लिखा गया है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के किस सुल्तानों का दिन भारत के शासन का वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि यह अधिकतर आबादी इस्लाम के अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए आपका नहीं माना आपका बर्नी। हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामी कानून है। हदीस मुसलमान के दरबारी भाषा थी आपका फारसी था। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी था। सल्तनत काल प्रांतीय राजनीय राज्य, सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य, प्रांतीय राज्य। वह चूक जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, उसको इंगित कीजिए। यासूफ आदिल शाह अहमदनगर, यासूफ आदिल शाह अहमदनगर। गोलकुंडा को वर्तमान का क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है।
होयसल की राजधानी आपका द्वार समुद्र थी। होयसल के प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेल्विड है आपका द्वार समुद्र का वर्तमान अभी नाम में। सोचिए को दो से मिलाइए। आदिल शाही बीजापुर का शासक था। कुतुब शाही आपका गोलकुंडा का, निजाम शाही हैदराबाद का, शकीर शाही आपका जौनपुर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं सुमेलित है? तो होयसल द्वार समुद्र की राजधानी थी आपका। ठीक है, बाकी चोल का कहाँ था? चोल का मदुरई नहीं था, पांड्य का मदुरई था, चोल का तंजौर था, उरैयूर। वह कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, जैन अलाउद्दीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। नोट कर लिए, ये लोग क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैन अलाउद्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बहमनी राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो गुलबर्गा थी। बहमनी राज्य की राजधानी आपका गुलबर्गा थी। निम्न में से किस शहर में भारत का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। शिक्षा का केंद्र हुआ करता था शेर शाह के समय। मध्यकालीन भारतीय राज्य वर्तमान क्षेत्र में आपका देखिए दुर्गत जम्मू में आपका क्षेत्र है। बाकी ये चंपा भारत मलाबार ये सब सुमेलित नहीं है। गुजरी महल किसने बनाया था? तो मान सिंह तोमर ने बनाया था गुजरी महल। सोचिए को दो से मिलाइए। दोहरा गुंबद, सिकंदर लोदी। अष्टभुजीय मकबरा का निर्माण तो शेरशाह। सत्य मेहराबी मकबरा तो बलबन। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक थे। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह का आजीवन कारावास डाल दिया गया। तब जाकर अपने में मिला लिया। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन साहब का जौनपुर राज्य का अंतिम शासक। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो मुनि विजय सूर्य आपका कुंभा के दरबार में नहीं था। जनरल आबेदीन पूरी तरह से की गई जम्मू कश्मीर की यात्रा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता शामिल है। तो उपयुक्त सभी में बुर्ज में बौद्ध पैगड़ाओं की समानता फारसी शैली है, सभी में आपका है। जौनपुर निम्न में से किसकी स्मृति स्थापित हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किस स्मृति की याद में स्थापित किया गया? जौनपुर शहर को मोहम्मद बिन तुगलक की याद में आपको बताया बनाया गया, स्थापित किया गया 18 का। मोहम्मद बिन तुगलक। लिखित मुसलमान शासकों में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता का आस्था का कारण उसके मुस्लिम राज्य जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को। दक्षिण पथ पर दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय आपका आक्रमण हुआ। क्या जौनपुर मलिक सरावर ख्वाजा ए जहांगीर। मालवा आपका दिलवार खागोरी संस्थापक था। गुजरात का आपका जफर का मुजफ्फर साहब का शासक था। बंगाल का शमशीदुन इलियास साहब का संस्थापक थे ये राज्य का। ठीक है। उस विदेशी यात्रा की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य वृत्तांत दिया है। ये निकितिन ने आपका वृत्तांत दिया है। दक्षिणी अभियान को कम से कम मलिक काफूर के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। तो मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था प्रताप रुद्रदेव के द्वारा। देखिए ये कोहिनूर हीरा को रुद्रदेव को जो मिला आपका मलिक काफूर ने आपका अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। बिल्हड़ की राजनीतिक बिल्हड़ आपका बिल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है किसने आगे बढ़ाया? तो जॉन राजवंश श्रीवीर ने आपका आगे बढ़ाया। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के देखते हैं। चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर मबूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय। लिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती और आधे भाई युक्त राय थे आपका। उपयुक्त सभी आपका ये है। इन कथनों में से कौन सा सत्य है? उपयुक्त सभी आपका सत्य है, चारों आपका सत्य है। नरसिंह सुल्लू और संगम वंश का अंतिम किया और उसने राज्य सिंहासन छीन कर सुल्लू वंश का आरंभ कर दिया। वीर नरसिंह ने अंतिम सुल्लू शासक को गद्दी से उतार कर राज्य सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे आपका। कृष्णदेव राय ने अपने माँ के कहने पर नांगलपुरम शहर की स्थापना किया। नांगलपुरम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का। इनमें से किस स्थानों के खंडहर विजयनगर साम्राज्य के राजधानी प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका हम्पी, विजयनगर की राजधानी आपका हम्पी थी, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की गुलबर्गा थी आपका। तो नोट करते चलिए पूरा, ठीक है ना। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुका प्रथम ने। अब्दुल रजा किसके शासन काल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का सर्वमुखी विशेषता क्या है? तो भू राजस्व है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 खचित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तलिकोटा का युद्ध हुआ, जिसे रजत का युद्ध कहते हैं। का युद्ध भी इसे कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों के भाष्य सायन को आश्रय प्राप्त है। उनका विजयनगर राजाओं को प्राप्त है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन का आश्रय। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमान शाह था। इनमें से किसे बहमनी सुल्तान की राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? तो अहमद प्रथम बहमनी, अहमद शाह प्रथम बहमनी ने किया था। बहमनी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया राजधानी बहमनी साम्राज्य का। लिखित में से अपनी मधुरा विजय कृति अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन है? तो गंगा देवी है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीजापुर किसके के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुम्बद के लिए, कर्नाटक में है। इसे संगम वंश शासक प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। तो देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, संगम वंश का शासक था। ये सब मिलाइए आपका, देखिए इनमें से कौन सा सही है आपका? तो निकोलो कोंटी इटावली के बारे में आपका आया था, ठीक है, इटावली का था निकोलो कोंटी। अब्दुल राजा को ना पुर्तगाल नहीं था, नूनी जब का इटली का था, नूनी जब का। अब्दुल रजा गुंडा कहाँ का था? हम लोग कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने बीदर के मदरसे का निर्माण करवाया था? तो महमूद गवाह ने बीदर के मदरसे का निर्माण कराया। सुविख्यात कोहिनूर है किस खान से निकाला गया है? तो गोलकुंडा के खान से निकाला गया है। प्रताप रुद्रदेव सबको सबसे पहले मिलता है। होयसल के स्मारक स्थित आपका हेलीबीड और बेलूर में आपका होयसल स्मारक स्थित है। विजयनगर में चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था? तो तार कहा जाता था। चांदी के छोटा सिक्का को। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यम का लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। जाम्बवती कल्याण दोनों का। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा गया? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा आपको लड़ा गया। सिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस राज्य साहित्य का स्वर्ण युग था आपका? तो तेलुगु का स्वर्ण युग था आपका। विजयनगर समय में कृष्णदेव राय के अधीन तेलुगु का स्वर्ण युग। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नय और कान्हा आपका विख्यात है आपका। विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य के प्रचलित बहुविवाह का सती का उल्लेख किया आपका। निकोलो कॉन्टी ने बहुविवाह के सती प्रथा का उल्लेख किया आपका। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने हम्पी के स्मारकों का निर्माण किया। विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान कीजिए जिसने बहमनियों को गोवा से छीना था। विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान कीजिए जिसने बहमनी से आपका गोवा को छीना। तो हरिहर द्वितीय जो था बहमनी से गोवा को छीन लिया। मरमर विधि के कुल गुम्बज का निर्माण द्वारा किस शासक के द्वारा किया गया आपका? तो मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जगह सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू में आपका सुमेलित नहीं है। लाल दवा मस्जिद आपका लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। दखिल दरवाजा गोड़ में है। तीन दरवाजा अहमदाबाद में है आपको, अहमदाबाद में। मुगल वंश शासन और प्रशासन, मुगल डेंसिटी ये देखते हैं।
बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक होना सही बात है। बाबर ने 1504 में काबिल पर अधिकार, ये भी सही है। वह तैमूर वंश का संबंधित था आपका, हाँ तीनों सही है। खानवा के युद्ध के बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था 1527 में। 1526 में पानीपत का, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का आपका, तब घाघरा का युद्ध, सब हुआ ना, युद्ध हुआ था। अभी 27 28 29 ये सब युद्ध का युद्ध करते करते जीवन समाप्त हो गया। बाबर के भारत आने पर फलस्वरूप इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश की स्थापना हुआ। पर निम्नलिखित का नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 3 आपका सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमुरिदी राजवंश की स्थापना हुआ बाबर के भारत आने से। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1530 में आगरा की पर बैठा हुमायूं पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर शाह खां से हुआ। ये भी सही है। पर चुनार युग में आप अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खाना में आपका करता था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श सिखों की सहायता के लिए इस तत्कालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। तो शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कौनो या बीरगांव का युद्ध 1540 में। एक मुट्ठी मात्र बजरे के लिए चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो बैठा, ये शेर शाह का सदी का कथन है आपका। गुखर जाति से सब विरोध ही युद्ध होने लगा आपका। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली में किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण आपका शेर शाह ने करवाया था। ठीक है। दिल्ली के कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? यह भी पता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको कलम उपाधि प्रदान की गई? तो मोहम्मद गौरी को कलम की उपाधि प्रदान की गई। यदि कलम की उपाधि। आईने अकबरी भाषा के लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। 1 दिसंबर 16 को यह गठन हुआ था। जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में आपको मिलने का अवसर दिया था। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 में। भू राजस्व प्रणाली के क्षेत्र में शेर शाह का अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा निरंतरता की कड़ी थी? तो टोडरमल थी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? तो पंचमहल। अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉलेट फिंच था अकबर के दरबार में। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो जहांगीर ने आपका प्रारंभ किया था। इस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग निषेध किया? तो आपका जहांगीर ने आपका तंबाकू का प्रयोग निषेध कर दिया। महाभारत के फारसी अनुवाद शीर्षक है आपका रजनामा, आपका फारसी अनुवाद शीर्षक है। लिखित में से किसने जहांगीर को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने आपका जहांगीर को खाने खाने की उपाधि से सम्मानित किया। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयंती और कुप्पा किस स्थान से संबंधित है? तो मारवाड़ से संबंधित है आपका जयंती और कुप्पा। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल काल सम्राट में द्वारा किया गया था? तो जमा मस्जिद दिल्ली का निर्माण आपका मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया, जमा मस्जिद दिल्ली का। किला ए कुहाना दिल्ली मस्जिद कौन बनाया था? तो शेर शाह। ये बताएं, सब भुलाइएगा मत आप लोग। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से किस तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित किए? देवरा का, चौसा का, कनौज, सरहिंद का युद्ध 1556 में लड़ा गया। और चौसा में 1539 में, कनौज या बिलग्राम का 1540 में। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आपका मिलाइए। बाबर कहाँ का शासक था? आपका बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में। अकबर का कहाँ है? तो सिकंदरा में। जहांगीर का आपका कहाँ है? तो लाहौर में। शाहजहां का कहाँ है? तो आगरा में। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने कराया। दिल्ली के लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने कराया था। इसमें किसे में से किसने दरबार में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सैवानी ने आपको पराजित किया। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया है? तो पानी के प्रथम युद्ध में आपका तोप का प्रयोग किया गया पहला बार। मुगल चित्रकला में शासन में अपनी पराकाष्ठा चरम पर पहुंची। तो जहांगीर के समय चित्रकला की आपका पराकाष्ठा एकदम बहुत चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है? तो आपका मेवाड़ का किया है।
किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया? तो औरंगजेब ने सबसे अधिकारियों को नियुक्त किया। मुगल कालीन मध्ययुगीन शासकों में कौन सा एक उच्च शिक्षित था? तो शेर शाह का उच्च शिक्षित था। मध्ययुगीन शासकों में एक उच्च शिक्षित था आपका शेर शाह। मुगल शासक ने तांबे का सिक्का कहलाता था तो दाम कहलाता था। मध्यम वर्ग के लिए आपका चांदी का रुपया कहलाता था। सोना का दिनार ये सब आते हैं। दाम तांबा का होता था। सबसे कम आपका दाम था, कितना दाम हुआ किसी दुकानी पर? चांदी का आपका रुपया था, सोना का असरफी था। बनारस के इलाहाबाद से तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो कविराचार्य ने। निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहों से आपका वैवाहिक संबंध स्थापित किया। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासकों ने तीर्थ कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने समाप्त कर दिया। तीर्थ कर कब समाप्त किया? 1564 में आपका जजिया कर समाप्त कर दिया आपका। निम्नलिखित बादशाहों में से कौन सा एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अकबर के द्वारा प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है अकबर को बादशाहों में से। अकबर के शासन काल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन के तंत्र के अंतर्गत विभाग का प्रमुख था आपका मीर बख्शी था आपका सेना विभाग का। स्मारक और निर्माता कौन है? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा में है जो शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब करवाया था। आगरा वाला शाहजहां, औरंगजेब वाला दिल्ली। मुगलकालीन प्रशासक में परगना किसे कहा जाता है? तो कई गांवों का समूह था आपका परगना। लिखित में से किस सुल्तान ने प्रथम हजरत आला की उपाधि धारण की? तो शेरशाह सूरी ने किया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का प्रथम समकालीन भारतीय अकबर कौन था? एलिजाबेथ के समय आपका अकबर आपका प्रथम भारतीय आपका था। ठीक है। चलिए, मुगल प्रशासन में मुहतसबित क्या था आपका? लोक अर्चना अधिकारी था। औरंगजेब को किसके साहिबजात उज्र जमानी की उपाधि प्रदान की? तो जहांआरा को। किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? तो शाहजहां ने आपका सिजदा और वो शाहजहां सब आपका समाप्त कर दिया। इसको कैद में जीवन आपका कारागार में डाल दिया था आपका। लड़का कौन था? औरंगजेब। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल के आश्रय लिया था आपका सुलेमान सिकोह था। इनमें से शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी भी दारा सिकोह ने दिया था। मुगल प्रशासक में मदद एक मास इंगित करता है तब विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुरक्त भूमि। औरंगजेब के दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया गया वह थे आपका बीजापुर एवं गोलकुंडा आपका राज्य थे आपका। 1540 में इस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया। तो कन्नौज की युद्ध 1540 में हुआ था आपका सिरसा और हुमायूं के बीच। इनमें से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य में सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया? अहमदनगर का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का 1527 में। चंदेरी का 28 में हुआ था। घाघरा का 29 में। घाघरा का सबसे लास्ट युद्ध हुआ था आपका। नौसा का 26 जून 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में आपका। ये सब देख लीजिए आपका कहाँ उसका बाबर का आगरा या काबुल। आगरा में दफनाया, फिर उसका हड्डी उठाकर पूजा ले जाकर अकबर दफना दिया, फिर काबुल में। अकबर सिकंदरा में आपका मकबरा है। जहांगीर का लाहौर शाहदरा में है आपका। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में है आपका। मुगलकालीन संगीत और साहित्य एवं चित्रकला। लिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत के ग्रंथ शुक समाप्ति की फारसी में अनुवाद कर उसका तूतीनामा रखा? तो शिहाबुद्दीन अल मसूरी उमरी। दास्तान ए अमीर हमजा की चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो आपका एक मिनट रुकिए। तो देखिए, अल अब्दुस अबुद समद के द्वारा, मसूर के द्वारा, अमीर सैयद अली, तीनों के द्वारा किया। अबुल हसन के द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अबुल हसन के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकारी जहांगीर है आपका? तो अबुल हसन और आका राजा आपका जहांगीर वे चित्रकार थे आपका।
जहांगीर के दरबार में चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो कालीघाट चित्रकला पर नहीं पड़ा। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो चित्रकला को ये सब दर्शाता है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी सत्य है। युद्ध दृश्य, पशु दरबारी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपयुक्त सभी, ये सभी सत्य है आपका। किशनगढ़ शैली का किस कला में प्रसिद्ध है आपका? तो चित्रकला में। किशनगढ़ शैली जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। लिखित में से कौन सा संगीत बांध बजाने और औरंगजेब की दक्षता थी? तो वीणा थी। प्रातः काल को गाया जाने वाला राग क्या है? तो तोड़ी राग है आपका। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो तानसेन और हरिदास आपका सम्मिलित थे। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा एवं बेगम बेगम कहलाता था तो महाबन्ना के केंद्र में आपका 1560 से 64 तक आपका रहा था आपका लगभग। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश में फारसी में अनुवाद किया था? तो अजू माली ने किया था। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा था। सूची 1 को 2 से मिलाइए आप लोग। सूची लेखक और इसका पुस्तक। या हसन निजामी के लेखक आपका ताजुल मसीर है। गोंद मीर का लेखक आपका कौन है? तो कानून ए हमायूनी। मोहम्मद कासिम के लेखक आलमगीरनामा। भीमसेन नुक्स ए दिलकुशा। लिखित मुसलमानों के विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना का। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किसके एक चित्रकार को नादिर उल उम्र की उपाधि प्रदान की गई? तो मंसूर को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद के लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था आपका। मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंदर आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। शाहजहां को। निम्नलिखित युगों पर कौन सा एक सुमेलित है? बाबर आपका। जो कि बाबरी के लेखक बाबर है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। अकबर तबकात ये सब नहीं है। पुस्तक और उसके लेखक इसको मिलाइए। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकात अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद है। सब नोट के लिए। चार चमन के लेखक चंद्रभान बहमान। इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक मोतविद खां का। इकबाल जहांगीरी लेखक। अनवार एवं सुलही नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। अनवार ए सुलही। अकबर जो था ना पहले पहले का धार्मिक ग्रंथ ये सबका अनुवाद करा था ताकि उसे कुछ शिक्षा मिले। इस वजह से आपका अकबर अनुवाद करा था सब ग्रंथ का। नास्तालिक आपका एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त हुई। कवि हृदय राजा जिसने नगरीदास के नाम से श्री कृष्ण की प्रशंसा के छंद लिखे थे आपका। राजा सामंत सिंह थे आपका। निम्नलिखित में से एक महत्वपूर्ण कृति और रामचंद्रिका एवं राष्ट्रपतिका की रचना की थी केशव दास ने आपका किया था। मुगल साम्राज्य का विघटन अब कैसे स्टार्ट हुआ ये देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब पर आदिल शाह द्वारा किया गया आक्रमण। औरंगजेब पर दक्षिण भारत का लालसा और जिस कारण से वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दिया। ये बात सही है। दक्षिण भारत की लालसा पर उत्तर भारत को छोड़ दिया, हाथ में से गंवा दिया, उतना ध्यान नहीं दिया। औरंगजेब ने नवरोज उत्सव का समाप्त कर दिया। नवरोज ये सब उत्सव को समाप्त कर दिया। ठीक है। नवरोज उत्सव को कौन लाया था? कबल लाया था। रोज शिक्षा पैगोश ये सब। औरंगजेब के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उनको अनुकालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए आपका। ठीक है। चलिए पहले कौन सा लड़ाई हुआ आपका? पहले बनारस के पास सुजा की पराजय हुई। बनारस के पास शाह सुजा की पराजय हुई। इसके बाद आपका धर्मत का युद्ध हुआ है आपका।
तब जाके आपका सामूगढ़ की लड़ाई हुई, तब जाके देवराय की लड़ाई हुई। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जहांदार साहब का। तो मयूर सिंहासन पर जो शाहजहां ने बनवाया था आपका, इसी में आपका कोहिनूर हीरा लगाया हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो महमूद शाह था। ठीक है, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था ना भारत में, महमूद शाह उसका शासन। किसके शासन काल में हिजड़े की महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व था? तो 1719 से 1747 महमूद शाह के शासन काल में ही आपका हिजड़े व महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व था आपका। मुगल एम्पायर, औरंगजेब की मृत्यु के होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने आपका सत्ता संभाला था। निम्नलिखित में से किसने मुगल बादशाह को वजीर ताजुद्दीन ने निम्नलिखित प्रवेश करने का नहीं दिया आपका? तो शाह आलम द्वितीय को। लिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये बात सही नहीं है आपका बहादुर शाह जफर के बारे में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह, उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बाद क्या अकबर शाह द्वितीय। इसका पेंशन सब रोक दिया। इसके बाद इसने आपका राजा राम मोहन राय को भेजा दिल्ली, जाकर लंदन में पेंशन बढ़वाने के बारे में। अकबर मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अयोग्य उत्तराधिकारी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो शहादत खां का था। नादिर शाह के मोहम्मद शाह के मध्य समझौते कराने को किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो निजाम उल मुल्क ने आपका निकाई थी। जो हैदराबाद का था ना गुलाम, हैदराबाद का संस्थापक था निजाम उल मुल्क। अधोलिखित हमको सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट की योग्य सहायता से सही उत्तर कीजिए आप। ठीक है, बहादुर शाह। फर्रुख खासियर घृणित कायर था आपका। जहांदार शाह लंपट मूर्ख था। मोहम्मद शाह आपका रंगीला बादशाह था। बहादुर शाह साहेब बेखबर था। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो चिंकलिज खां आपका हैदराबाद का स्वतंत्र क्या दिया है, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिंकलिज खां आपका हैदराबाद का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, बनवाई थी? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने आपको बनवाया था दिल्ली के। भारतीय इतिहासकार के किंग मेकर नाम से प्रसिद्ध है तो हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। महाराजा जयसिंह के द्वितीय वेधशालाएं कहाँ बनवाई गए हैं? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, ये 4 जगह बनाया गया है। इस मुगल बादशाह को शासन काल में संयंत्र बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो फर्रुख खासियर के शासन काल में संयंत्र बंधु प्रभावशाली आपका हो गया। फर्रुख खासियर घृणित गया था, इसने आपका अंग्रेजों को दिया था ना फ्री में अधिकार करने, व्यापार में आपका छूट दे दिया। 1770 में मैग्ना कार्टा आपका दिया था 1717 में। मुगल दरबार के सक्रिय विभिन्न दलों के उनके नेताओं को सुमिरत कीजिए आपका। हिंदुस्तानी दल कौन था? हुसैन अली अब्दुल्ला खां। इस्लामी दल का निजामुल मुल्क। अफगानी दल का मोहम्मद खां बख्श अली मोहम्मद खां। और ईरानी दल का आमिर खां जुल्फिकार खां को ये थे। संयंत्र बंधुओं के अंत किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण को अधिकार किया तो 1739 में आपका आक्रमण किया, 20 मार्च 1739। करनाल के युद्ध में दौरान करनाल के युद्ध में खाने दौरान मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह के मीर बख्शी का पद निजामुल मुल्क को मिल गया। करनाल के युद्ध के खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया? तो निजामुल मुल्क को मिला मीर बख्शी का पद। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया था भारत पर। मराठों का उदय देखा, राइज ऑफ मराठा। मुगल साम्राज्य कमजोर होती गई, मराठा का उदय हो गया। शिवाजी के छत्रपति उपाधि धारण किया था 1674 में। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 1674 में। शिवाजी की राजधानी के गुरु कौन थे? तो रायगढ़ एवं रामदास थे। देखिए, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इनके गुरु रामदास थे। ठीक है, नोट करिए। वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर को सुल्तान ने 1659 में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा? तो अफजल खान ने। सरजामी प्रथा किसने संबंधित था? तो मराठा भू राजस्व प्रथा थे। कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध में प्रत्यक्ष दर्शी थे? तो काशीराज पंडित थे आपका।
1700 ईस्वी में राजा राम के मृत्यु के पश्चात मुगलों के विरुद्ध युद्ध मराठा में नेतृत्व किसने किया था? तो ताराबाई ने किया था। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी के किले मुगलों को सौंप दिए गए? तो पुरंदर की संधि आपका 1665 में हुआ था ना आपका। कब हुआ था? 1600 आपका बताइए तो, पुरंदर की संधि कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का शासक। मराठा की लड़ाई उस समय हारा हुआ था 1761 में आपका अहमद शाह अब्दाली। चौथ क्या था? तो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया कर भूमि था आपका चौथ। शिवाजी के प्रशासन के किसे पेशवा कहा जाता था? आपका प्रधानमंत्री को आपको पेशवा कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत बताया गया है, यहाँ देख लेते हैं। रक्षा मंत्री को नहीं, आपका प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ठीक है। छत्रपति संभाजी 1689 से 89 के इस वंश तक शासन किया आपका मराठा। छत्रपति संभाजी जो था 1680 से 89 तक शासन किया था। मराठों के उत्कर्ष निम्न में से कौन सा कारण सही है आपका? तो उपयुक्त सभी है। भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व, राजनीतिक जागृति। नाना फडणवीस का मूल नाम था आपका बालाजी जनार्दन भानु। छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? तो राजा जयसिंह को भेजा था। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त किया गया था। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ आपका पेशवाओं का संस्थापक था। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा किसने लागू की? तो शिवाजी ने छुप कर युद्ध करना आपका लागू किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुई। शिवाजी के शासन काल में दर की सरदेश मुखी वसूल किया जाता है। शिवाजी के शासन काल में किस दर से सरदेश मुखी वसूल किया जाता है? तो जितना कमाए उसका 10 हिस्सा का 1 हिस्सा दे दीजिए आप। शिवाजी के 10 किलो पर 1 किलो, समझ जाइए आप लोग। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों का वह कौन सा समान विशेषता थी जिसने युद्धों में सफलता सुनिश्चित की? तो छापामारी युद्ध। शिवाजी और बाजीराव, शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत चौथ पड़ोसी राज्यों के द्वारा लिया गया था। मराठा संघ में फूट डालने के प्रमुख व्यक्ति कौन था आपका? रघुनाथ राय था आपका मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रथम प्रमुख व्यक्ति। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था आपका? बालाजी बाजीराव पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा था आपका। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके हुआ? तो मराठा और अफगान के मध्य हुआ तीसरा युद्ध। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई है? पुरंदर की संधि आपका सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। जी को 2 से मिलाइए। और फिर आपका क्या होता था? बरगीर आपका अश्वारोही होता था। नायक आपका क्या होता? पैदल नायक होता था आपका पैदल सेना का सबसे छोटी इकाई का अधिकारी होता है। सर नौबत क्या होता था? तो सर नौबत पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। कारकुन आपका किले के गोदाम के अधिकारी होता था कारकुन। मराठा और सैन्य अधिकारियों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर कीजिए। तो पहले का क्या है? पाइक। इसके बाद आपका नायक, तब जाके आता था हवलदार, तब जाके आता है जुल्मदार, तब जाके हजारी, तब सारे नौबत सबसे ऊंचा अधिकारी होता था आपका। लिखित सूचना को 102 से मिलाइए। जुमदार, मजूमदार का होगा वित्त मंत्री। वाकिया नवीस तो गुप्तचर व्यवस्था। चटनी सबका शाही पत्रचार का प्रमुख है। दबीर सुमंत वित्त अधिकारी होता है। दबीर सुमन आपका विदेश मंत्री होता है। दबीर सुमंत, ये सब नोट करते चलिए। सब पूछता है इसमें से खुदिया क्वेश्चन पूछ। सिखों का उदय निम्नलिखित में से आप लोग को नहीं समझ में, फिर से दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा जिन लोगों को ना समझ में आए। तो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। गुरु नानक देव का जन्म स्थान कौन सा है? तो तलवंडी में 1469 में हुआ था आपका। निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो हेमकुंड में। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह का। 1669 में हुआ था ना। लोग कमेंट करके बताइएगा।
गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद थे गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ। दूसरों की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद में रखा। ठीक है, इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था। ये भी बात सही है, तीनों सही है आपका। किस सिख गुरु ने जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने आपका जफरनामा लिखा था। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? तो उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। इनमें में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे आपका, गुरु आपका। अकाल तख्त की किसके द्वारा बनाया गया था? तो गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त बनाया गया था। ये सब नोट करते चलिए आप लोग। सिखों गुरु हरगोविंद छठा गुरु था, गुरु रामदास चौथा गुरु था, गुरु नानक देव पहला गुरु थे, गुरु तेग बहादुर नौवा गुरु थे। सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? गुरु रामदास ने। अकबर ने चौथा 400 बीघा का जमीन दिया था अकबर ने गुरु रामदास को। ठीक है। गुरु अमरदास तीसरा गुरु था आपका। अर्जुन देव पांचवा गुरु थे। गुरु हरगोविंद छठा गुरु थे। ये सब नोट कर दीजिए। अर्जुन देव ने अपना सोना का पानी चढ़ा दिया उसको। सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदायों को परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है तो गुरु हरगोविंद सिंह को। गुरु बंदा बहादुर मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण का आपका बंदा बहादुर मूल नाम था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? विलियम बेंटिक ने आपका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने आपका किया था। महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया? तो जमान शाह ने दिया था। निम्न में से किस गुरुओं का तत्कालीन शासकों का द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर को दिया गया। सही उत्तर का चयन कीजिए 2 और 4 को। सही उत्तर था 2 और 4 का सही उत्तर था। क्या था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सब मृत्यु दंड दिया। गुरु अर्जुन देव को आपका कौन दे दिया? तो आपका अकबर का लड़का कौन था? जहांगीर दिया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था आपका श्रीनगर सम्मिलित था। गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा बनाए गए सिख और सैन्य दल के सदस्य कहलाते थे, संत सैनिक कहलाते थे। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव थे आपका तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा। नांदेड़ गुरुद्वारा कहाँ है? पंजाब में है क्या? ये पाकिस्तान में है ना? जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अरिजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा गया? तो अमृतसर को धार्मिक राजधानी कहा गया अमृतसर को, राजा रणजीत सिंह के समय। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी आंखें दूसरी रोशनी ली? तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था सभी धर्म को एक आंख से देखो, सभी एक समान है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह। इसने ही आपका गुरुद्वारा पर पानी, जो सिख मंदिर है उसमें पानी चढ़ाया था, आपको सोना का पानी चढ़ाया था। पंजाब से पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 22 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये बात सत्य है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु हरगोविंद ने अपना सच्चा बादशाह कहा था। सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था तो गुरु रामदास को दिया था आपका। चौथे गुरु रामदास थे। एक बहादुर नौवा था, पांचवा अर्जुन देव थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ? तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया है। ये दूसरे गुरु थे आपका। गुरु नानक पहला गुरु, अमरदास तीसरा गुरु, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, दूसरा गुरु अंगद देव, छठा गुरु तेग बहादुर, छठा गुरु कौन थे? हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह थे ना। नौवा तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। सूफी संत के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई? तो मियाँ मीर द्वारा आपका सूफी संत की नींव रखी गई। पाहुल प्रथा में क्या होता है? तो पाहुल प्रथा में सिख समूह जात बंधन तोड़ने का उद्देश्य एक ही कटोरे में
प्रसाद ग्रहण करते थे। सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। भक्ति व सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ में किया गया था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उसका अर्थ धर्म संप्रदाय न की जाति या पूछे, रामानंद का था। शुद्ध अद्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, यह सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? तो द्वैतावाद का माधवाचार्य, यह सुमिलित है। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, मीराबाई था आपका। ठीक है। कृष्ण जीवन प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान ने किया था। प्रेम वाटिका काव्य के वैष्णव धर्म के लोकप्रिय किसने बनवाया? शंकर देव ने आपको बनवाया था। फिर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के कबीर शिष्य थे। सूची को 2 से मिलाइए। भक्ति संत और व्यवसाय आपका। रामदेव व्यवसाय से क्या थे? तो दर्जी थे। कबीर जाति के थे जब लोग कबीर जाति के जुलाहा थे। रविदास आपका मोची थे। चमार थे रविदास। सैना आपका नाई था। रविदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे जाति के, नामदेव आपका दर्जी थे, नामदेव सेना आपका नाई थे। चलिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के तुलसी समकालीन। रामानुज किसके संबंधित थे? तो विशिष्ट द्वैतावाद के रामानुज, विशिष्ट द्वैतावाद के। महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि कौन थे? तो तुकाराम थे। संत तुकाराम महाराष्ट्र के थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्रविड़ में वेद कहा जाता है? तो तेवाराम को द्रविड़ वेद। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से शंकर सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने किया था। 15वीं-16वीं शताब्दी में लोकप्रिय कस्वरवादी आंदोलन का लोकप्रिय विशेषता थी, यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से ही थे। उन्होंने लोगों का जन भाषा में संबंधित किया। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वीणा को उस भाषा में लिखा जिसे उन्हें भक्त समझते थे। ठीक है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण है आपका। लिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव इस्लाम से प्रभावित था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव। रामानुज के। निम्न में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? तो नागार्जुन आपका भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो साहित्य रत्न है। गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ये तुलसीदास की है। साहित्य रत्न नहीं। भक्त तुकाराम कौन से सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के आपका थे। तुकाराम जहांगीर के थे। निम्न में से कौन से संतों का सही तिथि है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। सबसे पहले कबीर, तब गुरु नानक, तब चैतन्य, तब मीराबाई है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का अंकलन है। कबीर और धर्मदास के मध्य के बीच जो संवाद हुआ, बातचीत हुआ, उस किसमें निहित है? तो अमर मूल में। लिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। केवल 2 गुरु नानक थे बस। दादू दयाल त्यागराज जी नहीं थे आपको भक्ति। वैसे कौन सा समय समय पर उपदेश देता था कि लोधी वंश का पतन हुआ तो बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो गुरु नानक 1500 ईस्वी के आपका लगभग था ही। 1469 में तो जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से। मूल मूलकदास एक संत कवि थे, तो राके। निम्न युगों पर विचार कीजिए। आपका रसगान, आपका रसिक प्रिया, सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वरकारी संप्रदाय का था? नामदेव आपका वरकर वंश है। निम्नलिखित में से किस सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब का सिंध लोकप्रिय बनाया? तो शेख मोहम्मद अल हुसैनी और शेख अब्दुल कादिर। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? तो सिकंदर लोधी था। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहा जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया कहा जाता था, महबूब इलाही।
ये सब नोट करते चलिए। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया से कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति का है? तो रामानंद का है आपका। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बंदरगाह खच्चर पर भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो राजा साहू आपका था, शिवाजी का पौत्र था। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है? तो देवा शरीफ में आपका लगता है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? सुहरावादी सिलसिला से आपका थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, सुहरावादी सिलसिला। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सा एक संप्रदाय अजमेर में बस गए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आपका बस गए थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया? तो आमिर हसन को भारत का सादी कहा गया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलबद्ध शिष्य कौन था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा? तो निजामुद्दीन औलिया था, जो बाबा फरीद का आपका शिष्य था आपका निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन हुआ? आमिर खुसरो हुआ। निम्न में से किसके सूफी संतों के विचारों का सिख धर्मों का आदि ग्रंथ संकलित है? तो आपका फरीदुद्दीन गज ए शक्कर। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद पदवी प्रदान की? तो शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित सूफीवाद में सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी संप्रदाय। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान ये सुमिलित नहीं है। बाकी शेख मोहम्मद हुसैनी, शेख बुहारुद्दीन गरीब और दौलताबाद, इस शेख मुजीबुद्दीन चिश्ती अजमेर में इनका मकबरा है। अब इसमें लेने इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। ताजमहल का वास्तुकार डिजाइन कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। पिंजौर बाग पंजाब ये सुमिलित नहीं है, और निशांत बाग लाहौर में आपका सुमिलित है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है। शालीमार बाग आपका जम्मू कश्मीर में, कश्मीर सुमिलित है आपका। रामायण की फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया था। मुगल शासक के दौरान विदेशी व्यापारी भारत आया था वह तथा एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते हाउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया? तो प्रेविनियर था आपका। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन बैजू बावरा का किसके शासन काल में से संबंधित थे? तो अकबर के। अता अली खां इसका नाम था, तो तानसेन का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आगरा। दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, ये सही सुमेलित है। आगरा में औरंगजेब का नहीं, आपका अकबर का होगा। अकबर का सिकंदरा में है। आगरा में पहले बाबर को दफनाया गया, तो फिर उसको उखाड़ के ले जाकर काबुल में दफना दिया। फतेहपुर सीकरी में एतमदुल्ला का मकबरा सही है। खुल्लाबाद में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ये भी सही है आपका। मुगलों का नवरोज त्योहार लिया गया था? तो पारसियों के द्वारा मुगलों का नवरोज त्योहार लिया गया था पारसियों के द्वारा। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का चकला शब्द किन अर्थों में हुआ? तो सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्य सरकार का समर्थन शरणार्थी नहीं। मदन ए सिफा एक सिकंदर शाही किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से आपका संबंधित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करा था जयपुर में। हवा महल पिंक सिटी जयपुर। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो हुमायूं का मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हुमायूं के किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता था? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। मिलाई पलासी के 1757 में, कलिंग का 261 से हल्दी घाटी 1576 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। पहल का 1191 में हुआ था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के कृषक खेती नहीं किया करते थे, मक्का की खेती नहीं किया करते थे। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और किस स्थान से संबंधित है? तो मारवाड़ से। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 में हुआ था। अहमद शब्दाली। राइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। अकबर की मृत्यु 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर दरवाजा का निर्माण कराया था। हल्दी घाटा के युद्ध का 1576 में लड़ा गया था अकबर के द्वारा। बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ था आपका हुमायूं के समय। खुसरो का विद्रोह हुआ था आपका खानवा का युद्ध बाबर के, खुसरो का आपका जहांगीर के समय। ठीक है, ठीक है, चलिए। दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? तो उलेमा कहलाते थे। निम्नलिखित में से
इस प्रथा के शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी, तो जौहर प्रथा आपका राजपूत के समय हुई। उसके मर जाने पर महिला सती हो जाती थी, आग में कूद कर जान दे देती थी, उसे जौहर प्रथा कहा जाता है। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से कौन सा जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूर्य आपका जैन धर्म का अनुयायी था। एकता दिल्ली के सुल्तान जहांगीर आपका मुगल, अमरम ये आपका थे विजयनगर, मोकासा आपका मराठा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारी आक्रमणों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आपका सबसे पहला आक्रमण चंगेज खां का हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका तैमूर लंका 1398 में, चंगेज खां का इल्तुतमिश के समय ही 1192 आपका 1236 के लगभग 1236-40 में आपका कर गया। अहमद शाह अब्दाली इसके बाद आपका नादिर शाह 1739 में, अहमद शाह अब्दाली 1761 में, ठीक है। इस प्रकार ये सेशन यहाँ अंत होता है। मिलते हैं अगले सेशन में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।